लास्ट टाइम हम लोग पढ़ क्या रहे थे? थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे थे। थर्मोडायनामिक्स वो कहाँ तक गया था? ये बता। कहाँ हो गया था? ये तो ऐसे चल रहा है, ये चल रहा था। स्टार्ट करें। क्या ना कंफ्यूजन हो जाता है कि क्लास में क्या चल रहा था। हाँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जो बैच पढ़ाता हूँ उसमें इस समय चल रहा है इलास्टिसिटी। पहले बैच में इलास्टिसिटी चल रहा है और दूसरे बैच में चल रही है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स चल रही है, हाँ। और तीसरे बैच में चल रहा है, तीसरे बैच में क्या चल रहा है? ऑप्टिक्स तो उधर चल रही है, ठीक है। उसके बाद जो पढ़ा रहा हूँ उसमें चल रही है, उसमें चल रही है वेव। उसके बाद जो वेव चल रही है, उसके बाद जो लेक्चर है आप लोगों का क्या चल रहा है अभी? हाँ, और इसके बाद जो पढ़ा रहा हूँ उसमें स्टार्ट हुआ है सेमीकंडक्टर। ये तो दिमाग पे यही नहीं रहता है कि चल क्या रहा है, किस में क्या चल रहा है। ये है कि थोड़ा स्टार्ट करें। अच्छा, लास्ट टाइम पीडीएफ से पढ़ा रहा था मैं शायद, हैं? हाँ सर, मुश्किल से अच्छा, ये था, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन हो गया था, ये क्वेश्चन करना, फिर अगले बढ़ते हैं। A faulty scale has its fixed points। देखो, एक faulty का मतलब वो है कि मेरे पास में एक थर्मोडायनामिक्स है, वो एक थर्मामीटर है और वो थर्मामीटर जो रीडिंग है ना वो सही नहीं दे रहा है। अगर कोई भी थर्मामीटर सही रीडिंग नहीं देगा तो उसको हम बोलेंगे वो है हमारा फॉल्टी थर्मोमीटर। वो हमारा है फॉल्टी थर्मोमीटर। तो फॉल्टी थर्मोमीटर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में ऐसा थर्मामीटर है जो कि रीडिंग को ठीक नहीं दे रहा। इसने कहा जो मेरे पास थर्मामीटर है उसकी जो रीडिंग है, उसकी जो लोअर पॉइंट है वो लोअर तो नीचे वाला होगा और ऊपर क्या है 95। तो जाहिर सी बात है ये 5 है, ये 95 है, तो इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ कितने खाने होंगे 90 खाने होंगे। ठीक है, टोटल जो खाने होंगे वो होंगे 90। अब 90 खाने इसके अंदर, तो इनसे तुमने इसने कहा कि ये जो थर्मोमीटर है वो किसी चीज की जो रीडिंग है ना वो रीडिंग देता है 59। तो वही रीडिंग सेल्सियस में क्या होगी? ठीक है, अब उसने वही रीडिंग किसमें पूछी? सेल्सियस में पूछी। तो कल मैंने तुम्हें एक फॉल्टी थर्मोमीटर का बताया था, उसमें क्या होता है, देखो ये कितने पर रीडिंग दे रहा है 59। तो 59 माइनस लोअर अपॉन अपर माइनस लोअर बराबर अपर माइनस लोअर बराबर C माइनस 0, क्योंकि ये किसमें पूछा गया था इसने? अगर ये केल्विन में पूछता तो K माइनस 273/100। अगर ये फ़ारेनहाइट में पूछता तो F माइनस 32/180। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। अब मैं अगर ऊपर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ऊपर क्या आएगा 54। ठीक है, और नीचे क्या आएगा 90 अपॉन C अपॉन 0 से 9 से ये कट जाएगा क्या? बोलो 9 से 54 कट जाएगा? 9 से कटेगा नहीं कटेगा? 9 से यहाँ
27, 9 चौक 9 छक 54 होते हैं और 9 पंजे 9 छक कट गया। तो C बराबर बेटा अगर मल्टीप्लाई करेंगे C की तो ये क्या है यार 60। तो जो ये फॉल्टी थर्मोमीटर 59 रीडिंग दे रहा था, ठीक है 59 रीडिंग दे रहा था, यही अगर तुम डिग्री सेंटीग्रेड में इसे कन्वर्ट करोगे तो वो कितना रीडिंग देगा 60 डिग्री रीडिंग ये देगा, 60 डिग्री रीडिंग देगा, ठीक है। फिर इसके अगले बात है ठीक है। तो ये 60 डिग्री टेम्परेचर दिखाएगा। अब फॉल्टी थर्मोमीटर के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपसे ये नहीं पूछेगा कि वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलो कि केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड, वो नहीं बदलता है, ठीक है। जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो तुम्हें एक फॉल्टी थर्मोमीटर दे रखा होगा, अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में कहेगा तो हम इस प्रकार से कहेंगे, अगर वो केल्विन में कहेगा तो हम केल्विन के लिए लगाएंगे K-273/100, फ़ारेनहाइट में कहेगा तो इसी के इक्वल में लगेगा F-32/, ठीक है। अब क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकता है, इस क्वेश्चन को वो ऐसे कह देता कि मेरे पास में एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, उस फॉल्टी थर्मोमीटर का जो लोअर पॉइंट 5 है और हाईएस्ट पॉइंट 95 है। अब वो कहता है कि मुझे ये बताओ सेंटीग्रेड में अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर या किसी लिक्विड का टेम्परेचर 70 हो, कितना हो 70, तो बताओ उस फॉल्टी थर्मोमीटर पे वो टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर तुमसे ये टेम्परेचर पूछा था और F70 दे रखा था, तो बस यहाँ 70 रखते और यहाँ पर जो भी फॉल्टी थर्मोमीटर होता, ठीक है, जो भी तुम नाम डालते, कुछ भी डाल दो, S डाल दो, P डाल दो, T डाल दो, कुछ भी डाल दो, ठीक है, वो यहाँ पर रख के और बस तुम्हारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती। तो तुम्हें जो रीडिंग आती वो आती कि हमारे फॉल्टी थर्मोमीटर में कितनी रीडिंग दिखाएगा, ये कितनी रीडिंग को मेंशन करेगा, ये आ जाती है। सही है, कर लेना, कुछ था नहीं इसमें। ये वाला कर दो जल्दी से। क्वेश्चन में पूछा गया है, एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, वो फिक्स है किसी पॉइंट पर, वही है, लोअर पॉइंट क्या है 5, हाईएस्ट पॉइंट क्या है 95, ठीक है। तुमसे कहा गया है सेल्सियस में ये कितना दिखाता है, जो मैंने अभी बताया, सेल्सियस में कितना दिखा रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ उस फॉल्टी थर्मोमीटर में उसकी रीडिंग कितनी आएगी, ये, ठीक है। तो उस फॉल्टी थर्मोमीटर में देखो, तुमसे क्या कहा गया, तुमसे कहा गया मेरे पास में एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, उसका लोएस्ट पॉइंट 5 है और हाईएस्ट पॉइंट कितना है 95। तुमसे कहा गया अगर मेरे पास में एक बॉडी है, इस बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बताओ इस फॉल्टी थर्मोमीटर में उसका टेम्परेचर कितना है, ये पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। करो जल्दी से, कैसे होगा। तो तुम बोले अभी फॉल्टी थर्मोमीटर का कुछ नाम ले लो, मान लो तुमने P ले लिया, P कर दिया, P माइनस लोअर अपॉन हाईएस्ट माइनस लोअर, हो गया, बराबर हाईएस्ट माइनस लोअर, हो गया। अब देखो उसके बाद में क्या आता है, कितना दिया है डिग्री सेंटीग्रेड में 40, तो डिग्री सेंटीग्रेड होता है C माइनस 0/100, यहाँ क्या हो गया P माइनस T अपॉन 40/1, 0 से 0 कर दिया, 1 0 से, तो P माइनस 5 बराबर 9 चौक 36, तो P बराबर इसको उधर बदलो 36 + 5 कितना दिखाएगा 41, कितनी रीडिंग दिखाएगा वो 41, ठीक है। तो वो रीडिंग दिखा रहा है 41।
हो गया, ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, कोई ऐसा था नहीं इसमें। इसकी पीडीएफ समझ ले बढ़ते हैं, पीडीएफ में डाली सर उस दिन आपने कहा पीडीएफ में ध्यान ही नहीं होता है। अगले बढ़े, अब देखो थर्मल एक्सपेंशन है, कभी पूछेगा तो अलग बात है, लेकिन बहुत कम चांसेस है पूछना, लेकिन हमें आना चाहिए, ठीक है, पूछने के चांसेस इसके कम रहते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि इसका यूजेस अलग और भी बहुत जगह इसका यूजेस होता है। सबसे पहले मैं बात करूं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन का मतलब ये है, मेरे पास में कोई एक रॉड है तो जाहिर सी बात है वो लंबाई में होगी, ठीक है। लीनियर का मतलब क्या है, लंबाई। एक रॉड है और रॉड की लेंथ मैंने मान ली है और इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया T1, ठीक है, टेम्परेचर मान लिया T1। अब मैंने इसका टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जब मैं इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना स्टार्ट करूंगा तो इसकी जो लंबाई है उसमें कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट आ जाएगा। लेंथ में क्या आ जाता है, इंक्रीमेंट। लेंथ में इंक्रीमेंट आ गया, अब इसकी लंबाई क्या होगी, एल डैश होगी। तो इसकी लंबाई में, इसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट आता है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। अब कितना इंक्रीमेंट आता है, तो एल एस बराबर पहले की लंबाई एल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा। डेल्टा टी क्या होता है यहाँ पर, डेल्टा टी है चेंज इन, पहले इसका टेम्परेचर T1 था, अब मान लो इसका टेम्परेचर कितना हो गया, T2, तो डेल्टा टी को हम लोग बोलते हैं T2 माइनस T1, ठीक है। एल हमारा क्या है, इनिशियल लेंथ, एल हमारा है इनिशियल लेंथ। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। एल डैश क्या है, आफ्टर टी टेम्परेचर लेंथ ऑफ द रॉड, टी टेम्परेचर के बाद में रॉड की लेंथ कितनी होगी वो तुमको क्या दिया है, अल्फा। अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब एक चीज तुम लोग जरा सोचो, कोई बच्चा मुझे बता सकता है सर जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो किसी भी लेंथ की, कोई भी मेरे पास रॉड है उसकी लेंथ इंक्रीमेंट क्यों हो जाती है, कोई ना कोई तो रीजन होगा, जैसे कि उसकी लंबाई में इंक्रीमेंट हो जाता है, कण गति करने लगते हैं। तो गति तो हमेशा कण करते हैं भाई, आपके अंदर इलेक्ट्रॉन है, इस लकड़ी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करते हैं, मोशन। इलेक्ट्रॉन कभी रुकते थोड़ी नहीं है, वो हमेशा मोशन करेंगे। इंट्रामोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर एक्सपेंड कर जाएगा, मतलब वो साइज में बढ़ जाएगा। नहीं साइज में नहीं बढ़ता, आपस में दूर होने लगते हैं। देखो ऐसा होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उस मॉलिक्यूल्स में जब टेम्परेचर उसका कम है, टेम्परेचर कम है तो उसके पास एनर्जी क्या है, कम। अब जैसे ही उसका टेम्परेचर इंक्रीमेंट हुआ तो उस मॉलिक्यूल्स के पास में क्या जाती है, एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आती है तो वो वाइब्रेशन करने लगता है, ठीक है। तो वो वाइब्रेशन ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करेगा, पहले वो बेचारा कम वाइब्रेशन कर रहा था, अब एनर्जी ज़्यादा मिली तो ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा। जब ज़्यादा वाइब्रेशन करेगा तो जगह क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाता है, एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन हो जाता है। इसी में तुम एक चीज़ और समझ सकते हो, जैसे राम सेतु में, मैडम ब्रिज बोलते हैं, राम सेतु बोलते हैं, राम सेतु में स्टोन्स थे, ठीक। हाँ, तो मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि वो स्टोन्स तैरते थे, ठीक है। सबसे पहले तो तुम एक चीज याद रखना भाई, जो हमारा समुद्र है, ठीक है, जो भी समुद्र है दुनिया में, जितने भी समुद्र हैं, सबका जो पानी होता है ना वो खारा होता है, और वहीं से हमको नमक प्राप्त होता है ना, नमक प्राप्त होता है। तो और जो हम पानी पी रहे हैं, इसमें अशुद्धियां इतनी नहीं होती जितनी कि समुद्र में होती है, ठीक है। समुद्र का पानी हम लोग पी नहीं सकते, तो उसमें अशुद्धियां ज़्यादा होती हैं, इसमें अशुद्धियां कम होती हैं। तो क्योंकि ये मीठा पानी है, जिसे हम लोग मीठा बोलते हैं अपनी भाषा में, तो जो वो समुद्र का पानी है उसमें अशुद्धियां ज़्यादा हैं, इसीलिए अगर तुम उसमें तैरना स्टार्ट करोगे तो इस पानी के मुकाबले उस पानी में तैरना आसान है, क्योंकि ऊपर बायंसी फोर्स ज़्यादा होता है, ठीक है। ये तो एक छोटी सी बात थी। दूसरी बात मैं स्टोन्स की बात कर रहा हूँ।
जो स्टोन्स थे, जिन स्टोन को पानी में डालने के बाद में वो स्टोन्स क्या करते हैं, पानी में तैरने लगते हैं, ठीक है। उसका रीजन ये है, तैरने का रीजन ये है, वो जो स्टोन होते हैं वो उस प्रकार के स्टोन नहीं होते हैं जो इस समय हमारे एटमॉस्फेयर में स्टोन है, ठीक है। तुम कोई पत्थर देखोगे ये वो वाला स्टोन नहीं है। वो स्टोन क्या होते हैं कि जैसे तुमने देखा होगा कि सुना होगा कि साउथ में जितनी भी मिट्टी है सब काली मिट्टी है। साउथ में जो मिट्टी है वो कैसी है, काली। अब काली मिट्टी जो कहाँ से प्राप्त हुई, काली मिट्टी ऐसे हुई जो हमारा भारत देश कभी अफ्रीका का पार्ट था, वहाँ से डिवाइड होके इधर आके हम हिमालय से टकरा गए तो ये हिमालय बना है। पहले हिमालय नहीं था, जहाँ हिमालय है वहाँ पर समुद्र हुआ करता था, ठीक है। तो उस समय यहाँ पर धरती में वोल्केनोस थे, मतलब ज्वालामुखी थे। उन ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता था। उस समय दुनिया में कोई भी प्राणी प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, कोई लंबा था ही नहीं। लावा निकलता था, लावा निकल के फैल जाता था। वो लावा मिट्टी ही काली मिट्टी है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो अब जैसे लावा में इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कि वो लोहे को तक पिघला देता है। अब जो अंदर से जमीन से अंदर से निकलता है तो बहुत सारे मटेरियल्स निकलते हैं, मटेरियल का मिक्सचर होता है एक प्रकार से समझ लो। वो वहाँ से लावा निकला और लावा निकल के तुरंत कहाँ गिरा, समुद्र में, ठीक है। तो गर्म मटेरियल था, गर्म चीज़ थी कोई, और गर्म चीज़ एकदम से क्या हो गई, ठंडी। उसे इंग्लिश में एनेलिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर क्या था, जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट कर रहे थे तेजी से, उनके लिए इतना टाइम ही नहीं मिला, वो जहाँ थे वहीं जम गए। तो उस पत्थर के अंदर, उस स्टोन के अंदर क्या होते हैं, छेद होते हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको वाटर में डालेंगे तो वो क्या करता है, वाटर के अंदर तैर जाता है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, एरिया बढ़ जाता है, तो वो स्टोन्स वहाँ पर तैरने लगता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि कोई भी रॉड है, उस रॉड की लेंथ क्यों इंक्रीमेंट होगी, उसके लिए मैंने बताया क्यों, क्योंकि टेम्परेचर देंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेशन करने लगेंगे, ठीक है, वाइब्रेशन करने लगेंगे, ये चीज़ें होती है। तो ये हो गया हमारा लीनियर एक्सपेंशन। अब लीनियर एक्सपेंशन को हम और लिखें, देखो इसको अगर हम लोग अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो L की मल्टीप्लाई L से, यहाँ हो गया L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर मैं इस L को इधर लाऊंगा, L एस माइनस L इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये मेरा क्या आ गया, डेल्टा L अल्फा इंटू डेल्टा L अपॉन यहाँ क्या आ गया, अल्फा इंटू। अब देखो ये मेरे लिए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है चेंज इन लेंथ। ये क्या दिया हुआ है, चेंज इन लेंथ, कि लेंथ में कितना चेंजमेंट हुआ। अगर तुमसे अल्फा दे देगा और तुमसे टेम्परेचर चेंज दे देगा और इनिशियल लेंथ पता है, तो हम ये निकाल सकते हैं कि अगर हम लोग इतना टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो उसकी लेंथ में इतना परिवर्तन होगा, या उसकी लेंथ जो पहले थी उससे इतना बढ़ जाएगी, इसे हम लोग बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ लेंथ, फ्रैक्शन इन लेंथ, लेंथ में क्या, फ्रैक्शन, ठीक है। अब देखना फ्रैक्शन क्या होता है, पहले ये देखो, फ्रैक्शन क्या होता है पहले ये देखो, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा कि किसी चीज में परिवर्तन बटे इनिशियल, ठीक है। तो ये होता है फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन को हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से क्या करते हैं, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, चेंज इन लेंथ परसेंटेज में, ठीक है। लेंथ किसमें चेंज हो जाएगी, परसेंटेज में। तो अल्फा इंटू डेल्टा टी इंटू 100, तो हमारी लेंथ चेंज हो जाती है परसेंटेज, ठीक है। लेंथ चेंज, अल्फा क्या है, लीनियर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर
एक्सपेंशन। ठीक है, ये तो मेरी लेंथ के रूप में हो गया। फ्रैक्शन में चेंज आएगा, इस प्रकार से करेंगे। कल तुम्हारी छुट्टी रहेगी, कल बांधने की जयंती है। अच्छा, दिवाली इस महीने के बाद आखिर में है ना? ये पता नहीं, बस सही है, तो आधे दिन की और छुट्टी रहेगी। छुट्टी इसमें छुट्टी की सही हुआ, छुट्टी बता लिया। लीनियर एक्सपेंशन ही हो गया। अब देखो, लीनियर एक्सपेंशन के बाद में आता है मेरा एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन के बाद में आता है मेरा एरियल एक्सपेंशन। एरियल एक्सपेंशन को हम लोग सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब एरियल एक्सपेंशन क्या है देखना। मान लो मेरे पास एक कोई प्लेट है, प्लेट है तो जाहिर सी बात है प्लेट का एरिया होगा। प्लेट का क्या होगा? एरिया। अब इस प्लेट का टेम्परेचर मैंने मान लिया पहले T1, एरिया पहले मैंने मान लिया A, इनिशियल एरिया A, टेम्परेचर T1। अब मैंने इसे गर्म करना स्टार्ट किया, मैंने इसे गर्म किया तो इसका एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इसका एरिया इंक्रीज। अब इंक्रीज होके टेम्परेचर मैंने मान लिया T2 हो गया और एरिया मैंने क्या मान लिया? 8s। ठीक है, तो यहां पर फार्मूला होगा 8s बराबर पहले का एरिया ब्रैकेट में 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा। अब तुम्हें पता है डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 8s बराबर ए बीटा इंटू डेल्टा। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 8s माइनस ए बीटा इंटू ये बन गया मेरा डेल्टा ए बराबर ए बीटा इंटू ये डेल्टा ए का मतलब क्या है? चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया। ठीक है, चेंज इन एरिया। और सर बीटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ बोलो एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। अगर मैं ए को नीचे ले आऊं, डेल्टा ए अपॉन ए, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा एल अपॉन एल क्या बोला था? फ्रैक्शनल या चेंज इन फ्रैक्शनल लेंथ या फ्रैक्शन। ठीक है, देखो डेल्टा एल अपॉन एल को क्या बोला था अभी? फ्रैक्शनल लेंथ। यहां पर क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल एरिया, फ्रैक्शनल एरिया। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 100 से करूं तो यही चेंज इन बेटा कितना एरिया में परसेंटेज में कितना चेंज आया, एरिया की परसेंटेज में कितना चेंज आया वो मुझे पता चल जाएगा। तो ये क्या आ गया? परसेंटेज। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। ठीक है, अल्फा। कोई बच्चा मुझे बीटा की डायमेंशन बता दे, निकाल सकता है? बीटा की डायमेंशन क्या होगी? कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन की डायमेंशन क्या होगी? आई? किसी की आई?
बता लिया। बता लिया। तो बीटा की डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन ठीक है। चलो देखो इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। क्या होगी? डेल्टा टी माइनस वन, टी माइनस वन, टी माइनस वन ना, टी माइनस नाइन। खत्म करो, बस तुम्हें थोड़ी सी गलती कर रही है तो भाई, लेकिन टी माइनस वन नहीं बोला। अब देखो सोचना तो कितना सरल है। डायमेंशन मैंने तुमसे, जब मैं स्टार्टिंग में डायमेंशन पढ़ा रहा था तो मैंने कहा तुमको डायमेंशन तभी निकालना है जब तुमको फार्मूला पता होगा। चलो चाची बुराई कर रही होगी हैं, कैमरा इधर घुमा दूंगा फिर मैं दिखाऊंगा घर पे भेज के, ये रोटी मिलना बंद हो जाएगी, इसलिए बुराई मत करो। ठीक, इधर देखो। सबसे पहले सर अगर मैं यहाँ पर बीटा की क्या देखूँ? डायमेंशन, ठीक है। तो बीटा की डायमेंशन देखूंगा कैसे? तो मुझे बताना बेटा, डेल्टा ए बराबर ए बीटा इंटू, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है। मैंने कहा था अगर तुम, मैंने कहा 4 मीटर में 2 मीटर घटाओ कितना आएगा? 2 मीटर। क्या तुमने मीटर मीटर को खत्म करके मीटर घटाया क्या? नहीं घटाया। तो डायमेंशन में से अगर डायमेंशन घटती भी है तो डायमेंशन वही रहती है, मात्रक तो वही रहता है, मात्रक वही। तो बेटा एरिया का मात्रक भी क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर। चेंज इन एरिया का मात्रक क्या रहेगा? मीटर स्क्वायर। इसका भी क्या है? बीटा का निकालना है। ये क्या है बेटा? चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन। ठीक है, या तो तुम यहाँ के लिख दो या फिर चाहो तो थीटा लिख दो। ठीक है, आपके आंसर में अगर के है तो के लिख दो, थीटा है तो थीटा लिख दो। अब देखो इससे ये तो बीटा बराबर 1/k, के ऊपर जाएगा के की पावर ये आएगा, ठीक है, के की पावर -1। सिंपल सा था, देखो बिल्कुल सीधा था। अगर तुम अल्फा की कहोगे तो अल्फा की भी डायमेंशन यही होगी, अल्फा की डायमेंशन भी यही होगी जो इसकी है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े, खत्म करो इसको। ठीक, अगला है वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन का मतलब है मेरे पास एक क्यूब है। वॉल्यूम क्या होता है? जिसकी लंबाई, चौड़ाई और साथ में क्या हो? ऊंचाई। तो मेरे पास में एक क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है। अब मैंने कहा इस क्यूब का वॉल्यूम पहले माना मैंने B1। वॉल्यूम क्या माना? B1 कह दो या तो तुम B मान लो, तुम कहोगे सर क्या ना भाई, ठीक है। वॉल्यूम क्या मान लिया? B। टेम्परेचर क्या मान लिया? T1। सही है। अब मैंने इसको क्या किया? गर्म किया। इसको क्या किया? गर्म। जब मैं इसको गर्म करूंगा तो सर इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है सर इसका वॉल्यूम अब क्या हो गया? B' और टेम्परेचर अब क्या हो गया? तो इसके लिए फार्मूला फिर से वही लगा दो सर, B' बराबर B ब्रैकेट में 1 प्लस लीनियर में अल्फा, एरियल में बीटा और यहाँ पर गामा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। B प्लस B गामा इंटू डेल्टा टी। अब मैं इसे इधर लाऊंगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट एक स्टेप मैंने बीच में खत्म कर दिया, ठीक है, सही है। ये हो, अब देखो ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। क्या है? चेंज इन वॉल्यूम।
चेंज इन वैल्यू। अब बताओ अगर मैं इसको इधर लाया तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन इन वैल्यू, फ्रैक्शन इन वैल्यू। अगर मैं इसे परसेंटेज में बदलूं तो गुणा क्या कर दिया, 100 गुणा क्या कर दिया, 100 गुणा हो गया 100, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। चलो गामा की डायमेंशन क्या होगी, नहीं बता रही तो आप बाहर चल रहे घर डाल लो आपका कोटा में, कोटा भी रस्ते पता नहीं बरकर का ये हैं रात 5 से कोटा खास कोटा पे दी गांव में कितनी दूर है तो नहीं हो रहे हैं तो इनसे पूछे आप कौन का नाम बताओ, सेक्रोली हाईवे पे अंदर तो हाईवे ठीक है। ये बताइए गामा का डायमेंशन क्या होगा, हैं पर केल्विन या केल्विन माइनस, ठीक है वही तो होगा जो अल्फा का था बीटा का था वही किसका होगा गामा, सेम ही होगा। खत्म करें इसको अगले में, ठीक सेम का बिल्कुल। देखो सम इफेक्ट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड, कुछ ऐसे इफेक्ट हैं सॉलिड के अंदर जैसे हाँ देखो एक बात जरा समझो, मैंने क्या किया, मैंने दो चीजें ले ली, तुम लोग मुझे बताओ, एक मैंने लिया कॉपर और एक मैंने लिया आयरन, आयरन ठीक है, आयरन का सिंबल क्या होता है, आयरन, ठीक है, एक मैंने कॉपर लिया एक मैंने आयरन लिया। अब भाई दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, दोनों मटेरियल अलग है, तो डिफरेंट मटेरियल के लिए अल्फा या बीटा या गामा की वैल्यू क्या होगी, अलग 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 होगी। अच्छा एक रिलेशन और लिख लेना, ठीक है, हेडिंग डाल के रिलेशन लिख लेना, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा, ठीक है, तो बीटा जो होता है वो 2 अल्फा के बराबर और गामा जो होता है वो 3 अल्फा, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा तो अल्फा होगा, बीटा 2 अल्फा होगा, गामा अल्फा कॉमन ले लो 1:2 और अल्फा को कर दो गायब, तो अल्फा बीटा गामा का जो रिलेशन आया 1:2 ठीक है, 1:2। ये सिंपल सबको पता होता है, 11th क्लास का बिल्कुल बेसिक चीज है ये तो, कि अल्फा बीटा गामा का रिलेशन 1:2। बड़ा इसके आगे ठीक है, खत्म करें इसको, खत्म करें इसको से। अब देखो इसमें है खाली ये लिख लो अल्फा बीटा गामा का रिलेशन, एक बार समझो, मैंने अभी तुमसे कहा था मेरे पास 2 मटेरियल है, ठीक है, अब जरा सोचना, ये है अल्फा कॉपर और है अल्फा आयरन,
ठीक है, मैं कहूँ यदि अल्फा कॉपर ज्यादा है अल्फा आयरन से, अल्फा कॉपर ज्यादा है अल्फा आयरन से, सिंपल सा क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है सर, मैं कहूंगा किसकी लेंथ में ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, किस मान लो मेरे पास में 2 रॉड्स हैं और उन रॉड की लेंथ सेम है, एक है आयरन की और एक है कॉपर। अब मैंने उन दोनों रॉडों का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया, ठीक है, तो मैं कहूंगा किसकी लंबाई में ज्यादा वृद्धि होगी और किसकी लंबाई में कम वृद्धि होगी। तो हम लोग एक फार्मूला जानते थे, तुम ही बोले थे, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा इंटू डेल्टा टी। पहले लेंथ सेम थी, लेंथ क्या थी, सेम टेम्परेचर बढ़ाया है, तो जिसका अल्फा ज्यादा उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट भी ज्यादा, ठीक है। तो वही किसकी लेंथ में इंक्रीमेंट ज्यादा होगा, कॉपर की, और किसकी लेंथ में कम इंक्रीमेंट होगा, आयरन, ठीक है, आयरन की और किसकी, कॉपर, ठीक है। एक हम लोग फिजिक्स क्लास में थे तो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि पटरियों के बीच में, पटरियां जब बिछाई जाती हैं तो पटरियां होती हैं, क्या बोलते हैं उसे, कौन सी रेलवे लाइन जो बिछाई जाती है, उनके बीच में जगह छोड़ी जाती है, ठीक है, किसके कारण, लीनियर एक्सपेंशन के कारण। उनकी लंबाई में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है, उनकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसके इंक्रीमेंट के कारण उनके बीच में क्या छोड़ी जाती है, दूरी होती है, उनके बीच में दूरी होती है, छोड़ दिया, ठीक है। ये तो चलो वो हो गया। अब जरा एक बात सुनो, ठीक है, खत्म करो इसको, ठीक है। ठीक है, एक मैं सिंपल तुमसे क्वेश्चन पूछा, ये है ए और ये है बी, ठीक है, किसकी लंबाई ज्यादा होगी, हैं, किसकी, सेम है लंबाई ए की ज्यादा है, लंबाई बी की ज्यादा है, बोलो, लंबाई बी की और ए की कम है, दोनों की, ये दोनों की सेम कर, तुमको क्या लगता है, पीछे बताओ, इंडिया मैच जीत गई हारी, बताओ, जीत गई, किससे जीती थी, किससे मैच आया था, बांग्लादेश से, देख नहीं रहे थे, हालत इनकी, वो क्लास में बैठे कह रहा था कि इंडिया मैच जीत जाएगी, कौन देख रहा था, वो देख रहा था, नहीं देखो, मैच देखने में कोई बुराई नहीं, ठीक है, लेकिन बेटा या तो उस, मेरा मतलब नहीं समझते आप लोग, ठीक है, आप लोगों को तो बुरा लग जाएगा, आप जिस सेक्टर में हो उस सेक्टर को दो ध्यान, और ये नीट का सेक्टर बहुत हार्ड सेक्टर है, आप ये समझते कैसे नहीं है, सही है, मैं तुमको बिल्कुल हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं अपने हॉस्टल में था, ठीक है, मैं आईआईटी में जब था तो मैंने वहाँ पर हॉस्टल था, तो वहाँ पर बेटा एक मूवी बनी हुई है, वो मैं पता नहीं, मुझे किसी ने रिकमेंड करी थी, वो मूवी देखना, इंजीनियरिंग के ऊपर है, उसका नाम भी भूल गया, उसमें वो था, वो हीरो मर गया है, कौन सा नाम पता नहीं, वो मर गया है, सुशांत था, कौन सा, छिछोरे, हाँ छिछोरे मूवी, ठीक है, वो मुझे डेली रिकमेंड करता था, ये मूवी जरूर थे, बहुत अच्छी है ये, एक दिन मैंने कहा लाओ, मैं घर पे था, मैंने कहा हटाओ आज देख ही डालो, ये मूवी देख डालो, एकदम बेहूदी मूवी बनी हुई
ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज में होता ही नहीं है। वो उस मूवी में, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम मूवी बनाओ तो कम से कम ऐसी बनाओ जैसे 3 इडियट मूवी थी। 3 इडियट में जो था सब ऐसा ही आईआईटी में होता है, ठीक है। आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा ही होता है पूरा का पूरा 3 इडियट, ठीक है। जैसे रात में ही जाके क्लास में सो जाना, सवेरे उठना तो टीचर पढ़ा रहा है, ये सब होता है। मतलब वहाँ पर क्लासरूम सारे खुले रहते हैं पूरी रात इधर घूमना उधर घूमना। वो मूवी ठीक थी। तो छिछोरे मूवी थी वो बिल्कुल ऐसे ही बकवास दिखाई गई बिल्कुल। तो मैं तुमको बता रहा हूँ, तो मैं खाना खा के निकला। अच्छा, आईआईटीज़ का जो खाना था वो बहुत बेस्ट खाना था, मतलब इससे अच्छा खाना कहीं हो ही नहीं सकता। इतना अच्छा खाना खिलाते थे वो लोग, ठीक है। अब तुम ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लिए तो निखरदार भी आवांगे तुम्हें, और वो ऐसी दार हुई ना तुम जब देख के कहोगे जा है काय की दार, नहीं समझे। उसका मतलब ये होता है बेटा, जो जितने भी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज, ये छोटे मोटे ये कॉलेज होते हैं, ये पैसा बनाते हैं और गवर्नमेंट हमेशा उस पर पैसा खर्च करती है जो उनके देश का भविष्य है, समझे। तो एम्स में जितने भी डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर्स होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है उन पर। और जो जितने प्राइवेट कॉलेज में तुम लोग बच्चे एडमिशन लेते हैं, इनसे खींचती है कि तुम तो पैसे वाले, तुमसे खींचेंगे पैसा, ठीक है। तो मैं खाना खा के निकला आराम से। तो मेरा एक दोस्त बोले हाथ घुमा के बॉलिंग करा लेता है क्या। तो अच्छा, मुझको 10th तक का शौक था क्रिकेट खेलने का, तो मैंने क्या 10th में कराई थी बॉलिंग, हाँ हाथ घुमा के तो करा लेता था। तो बोले तो ऐसा है, चलो पहले ट्रायल दो। तो हमारे हॉस्टल के अंदर ही पिच बनी हुई थी, है ना, क्योंकि हमारा जो कॉलेज था वो लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा था और इतना ही लगभग चौड़ा होता, और उसके अंदर किसी और की एंट्री बैन थी। मतलब उसके अंदर जितने भी बच्चे होंगे सब आईआईटी के होंगे, ये नहीं कि तू भी चल मैं भी चल, जैसे यहाँ पर जो चाहो वो एरिया है, कुछ भी, ठीक है, इस प्रकार से। तो हमने पहली गेंद डाली और वो पहली गेंद इतनी वाइड गई, ठीक है, जैसे यहाँ से और ये किवाड़, लेकिन हाथ घूम गया हमारा। तो बोले तेरा हाथ घूम गया तो टीम में सेलेक्ट। मैं बता रहा हूँ वहाँ के बच्चों की क्रिकेट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप इस बात से अनुमान लगाओ तुम। और पूरे हॉस्टल में मैं इकल्ला लड़का था जिसका हाथ घूम रहा था, समझे। फिर बाद में डिसीजन हुआ, बोले भैया हमारी टीम तो एक है बॉलर है जो सिर्फ हाथ घुमा सकते हैं। तो बोले तो और हमने वो भट्टा तो डाल देंगे लेकिन धीरे डालेंगे, नियम बनाया, नया नियम लगाया। अब उन्होंने हमको पहली बॉल थमाई दी, बोले तुम हमारे पहले बॉलर हो तो सबसे पहले बॉलिंग करने तुम जाओगे, उसके बाद में सब जाएंगे। तो मैंने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी, मैंने बस प्रैक्टिस इतनी करी कि बस बॉल सीधी पड़ने लगे, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है उससे कोई मतलब नहीं। जूनियर से मैच था, मैंने पहली गेंद डाली और उसने पहली गेंद पर छक्का मारा, समझे। फिर मैं उस बच्चे के टीम गया, जूनियर था, तो मैंने बेटा कॉलेज में रहना नहीं रहना, अगर रहना है तो मारो लेकिन इतना मत मारो, ठीक है। तो बोला सर टेंशन मत लो, आपके ओवर में कम रन मारेंगे। हमने हाँ मारो कम मारो, पूरा दुनिया मैच देख रही है, सब बच्चे मैच देख रहे हैं, बाहर तो हम छक्के पे छक्के मारे निकल रहे फिरी। जैसे तैसे ओवर कराए, जब हमारी दूसरी पारी आई खेलने के लिए और दूसरी पारी आई, उन्होंने फटाफट हर ओवर में 2-2 विकेट आउट हो रहे थे, जल्दी जल्दी मैच हारे, टूर्नामेंट से बाहर, सही है। बोले हाँ ठीक है, ये सब है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जिस फील्ड में रहो उस फील्ड में अच्छे रहो, सही है। जिस फील्ड में मेहनत करो उस फील्ड में अच्छी मेहनत करो, ये चीज़ है कि अगर आप इधर भी पकड़ोगे उधर भी पकड़ोगे उधर भी पकड़ोगे। मैं आप लोगों के लिए, तुमने देखा होगा कंप्यूटर के लिए क्यों मना कर, बहुत सारे बच्चे यहाँ के जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स होते हैं वहाँ पर जाते हैं पढ़ने के लिए। मैं उनसे क्यों, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो ना, नीट ही अपने आप में एक सफिशिएंट है। तुम ये कंप्यूटर चक्कर में कहाँ जाकर टाइम बर्बाद कर रहे हो। और बाकी जो कंप्यूटर कक्षाओं में जो होता है वो किसी से छुपा नहीं है ना। यहाँ के हालात पता ही है सबको कि क्या वहाँ पर अड़ाई बड़ाई तो छोड़ो, पता नहीं क्या ही हो गया। तो ये है, जाओ
अपने नीड पर फोकस करो, इसमें नंबर अच्छे लाओ, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। और ये यहाँ पर जो भी कंप्यूटर सिखाया जाता है, जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं वो 0 बटे सन्नाटा है, कतई 0 बटे सन्नाटा। ये तो बस ये मतलब ये तो बड़ी आम बात है, बिल्कुल आम बात जो यहाँ सिखाया जाता है। और तुम उनसे इंक्वायरी ले जाओ तो वो कहना अरे तुम्हें ये सिखा देंगे वो सिखा देंगे। अब तुम्हें तो कतई नहीं आता कंप्यूटर। गारंटी, नौकरी की गारंटी लेते हैं, कहते एडीसी करो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। बच्चे घूम रहे अच्छा देखो बच्चों, हम लोग इस पर बात कर रहे थे, है ना। हमने कहा किसकी लंबाई ज्यादा है, ठीक है, किसकी लंबाई ज्यादा है, ठीक। किसी पे वो है, क्या चीज, चार्जर है, ईयरफोन है, चार्जिंग है, वैसी वाली ईयरफोन ना हो, हाँ चलो लो ला जे दे दो। ये क्या है, सही है, कोई वैसा तो नहीं जंतर वाला। देखो बच्चे, जैसे ये मेरे पास था, मैंने इस कोने पर गया, यही तो लंबाई है इसकी, अब तुम इसको लगाओ, ठीक है, लगभग थोड़ी सी ज्यादा है, लगभग क्या है, अगर ये यहाँ होता, ठीक है, तो लंबाई दोनों की क्या है, सेम है। अगर मान लो ये ठीक है, अगर ये यहाँ होता, अब लंबाई दोनों की बच्चों क्या है, सेम है, ठीक है, वैसे वो लंबा था। अब तुम सोचो सर, मैंने लिया क्या बोलेंगे, बाय मेटेलिक स्टेप्स, ठीक है। मैंने कोई ऐसी धातु ली जो कि ऊपर कॉपर है और नीचे आयरन, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने सेम टेम्परेचर पर गर्म किया, सेम टेम्परेचर दिया। जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, अभी इन दोनों का टेम्परेचर मैंने क्या मान लिया, T। जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा और मैं बोला अल्फा कॉपर ज्यादा है, अल्फा किससे, आयरन से, तो तुम बोले लंबाई में वृद्धि सब कॉपर की ज्यादा होगी, आयरन की क्या होगी, कम, ठीक है। और ये दोनों आपस में क्या है, चिपकी हुई। अब क्या होगा, जब लंबाई में वृद्धि किसके ज्यादा होगी, कॉपर के, किसके कम होगी, आयरन के, तो इनका जो शेप है ना वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखो चिपकी रही, लेकिन कॉपर की लंबाई क्या होगी, ज्यादा, किससे, सही है, बात सही है। और तुम अगर इस नाप की देखोगे तो वास्तव में कॉपर की लंबाई ज्यादा होगी, किससे, आयरन से। देना धागा बेटा, तुम देखो नाप के देखो, अगर नापोगे, ये पकड़ा हूं मैं, कॉपर ये है, देखो है ज्यादा है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीमेंट करते हैं, अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे और यहाँ पर T2 इज ग्रेटर देन T1, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। जिसका अल्फा ज्यादा होगा उसकी लंबाई में ज्यादा वृद्धि होगी, और जिसकी लंबाई में ज्यादा वृद्धि होगी वो ऊपर, और जिसकी लंबाई में कम वृद्धि होगी वो कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन तुमको ये दे रखा होगा। अब वो बात अलग है, वो कॉपर या आयरन की जगह तुम्हें कोई और मटेरियल दे दे, ठीक है, और जो भी मटेरियल देगा उसमें तुम्हें ये बता रखा होगा उसमें कि अल्फा किसका ज्यादा है और किसका अल्फा कम है, ठीक है। इससे उतरना फिर अगले बार क्या हो गया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा था, कैमरे लग रहे, सब कैमरे
अब आगे बढ़ता हूँ, खत्म करूँ। अब एक चीज समझो तुम लोग, पहले के टाइम में घड़ियां हुआ करती थी, ठीक है, और वो घड़ियां बेटा कुछ इस प्रकार की थी, तो उनके अंदर क्या होता था, पेंडुलम होता था, ठीक है। ऐसी घड़ियां थी, उनके अंदर क्या होता था, पेंडुलम। और जब वो पेंडुलम हमेशा घूमता रहता था और घड़ियां चलती रहती थी, क्योंकि उस समय सेल का इन्वेंशन नहीं हुआ था। और तुम कहोगे सर अभी भी तो ऐसी घड़ियां हैं जिनमें पेंडुलम घूमता रहता है। अब जो पेंडुलम घूमता है वो बैटरी से घूमता है, ठीक है, जो बैटरी लगी हुई है बैटरी से घूमता है। पहले का जो पेंडुलम था वो घूमता था, तो इसकी जो सुइयां होती थी वो सुइयां घूमती थी इससे, ठीक है, क्योंकि उस समय बैटरी का इन्वेंशन था नहीं, बैटरी के बारे में लोगों को नहीं पता था, ठीक है। इसे खत्म करूं। अब देखो अब देखो इसमें ऐसा है, मेरे पास एक घड़ी है, ठीक है, इस घड़ी के अंदर बॉब है, वो बॉब कभी यहाँ कभी यहाँ ऐसे है, और जो बॉब बना हुआ है वो बना हुआ है बेटा मेटल का। किसका? मेटल का। अब तुम बताओ इसका जो टाइम पीरियड होता है ना, सेकंड पेंडुलम मैंने तुम्हें बोला था, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। कितना होता है? 2 सेकंड। और लंबाई कितनी होती है उसकी? लेंथ 1 मीटर। कितनी होती है? 1। अब मैंने एक सिंपल पेंडुलम ले रखा है, कोई सिंपल पेंडुलम ले रखा है। अब सोचना, जब जब गर्मी पड़ेगी वैसे वैसे लेंथ क्या होगी? इंक्रीमेंट, लंबाई में वृद्धि होगी। अगर लंबाई में वृद्धि हुई तो टाइम पीरियड चेंज नहीं हो जाएगा। टाइम पीरियड का फार्मूला होता था 2π/L/G। तो घड़ी है वो या तो धीरे चलने लगेगी या फिर तेज चलने लगेगी, ठीक है। 2 कंडीशन, या तो धीरे या तेज। अब देखो, पहले लेंथ मैंने मान ली, इसमें इनिशियल लेंथ मान ली है, ठीक है। टेम्परेचर में जो इंक्रीमेंट हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, वो क्या हो गया? डेल्टा टी। अब देखो, टेम्परेचर चेंज होगा तो लेंथ भी क्या हो गई होगी? चेंज। तो टाइम पीरियड भी क्या हो गया होगा? चेंज। टाइम पीरियड का आप फार्मूला होगा 2π/L'/, ठीक है। और जो नई लंबाई हो गई नई लंबाई वो हो गई होगी L1 + α × देखो T टेम्परेचर बढ़ाने पर तो अब जो नई लंबाई हो जाएगी, न्यू लेंथ हो जाएगी, वो हो जाएगी L ब्रैकेट में 1 + α × ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं ऐसे लिख सकता हूं √L/G और साथ में √1 + अरे यही तो है, मल्टीप्लाई नहीं तो है, ठीक है। 2π√L/G इनिशियल टाइम पीरियड होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ था, और इसको लग सकते हैं हम लोग 1 + α t का 1/, क्योंकि अंडर रूट को हम लोग क्या लिखते हैं? 1/, अंडर रूट को लिखते हैं 1/। अब देखो सर, अगर हम इसको खत्म, इसमें हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं। अब देखो बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? अगर यहाँ पर तुम्हें 1 दिया हुआ है तो जो पावर है ना, वो पावर की मल्टीप्लाई तुम दूसरे वाले से कर देते, और इसमें सिर्फ कितने अंदर क्या बोलते हैं, जैसे एक ये है, एक ये है, 2 ही होंगे बस, ये नहीं 3 हो 4 नहीं 2 हो,
2 हो और दूसरी बात यहाँ पर क्या हो, हमेशा 1 हो। तो यहाँ पर 1 है तो 1 ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो पावर थी उसकी मल्टीप्लाई हो गई 2 से, ठीक है, उसकी मल्टीप्लाई हो गई 2 से, ये हो गया। अब तो मैं अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करूं तो t 1/2 अल्फा डेल्टा t, और इस t की भी मल्टीप्लाई होगी। अब मुझे बताओ ये डेल्टा t क्या है और ये t क्या है, टाइम, ठीक है। तो अगर तुम इसमें कंफ्यूज हो जाओ तो इस वाले टाइम को जो छोटा ले लेना, कैसा वाला टाइम ले लेना, छोटा, सही है। छोटा वाला लोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो और कहीं कंफ्यूज होते हो कि ये टी क्या है। अभी तो तुम्हारे समझ में आ रही है, फिर तुम्हारे समझ में नहीं आया, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर ये है, ये टाइम है। तो अगर मैं इसको इधर लाऊंगा, ये आ जाएगा डेल्टा टी बराबर 1/2 अल्फा डेल्टा टी इंटू, अब इस टी को अगर मैं, ये मेरा वैल्यू है कि टेम्परेचर की टाइम में कितना चेंज हो जाए, टाइम में कितना चेंज। इस एक बात एक उतार दो, मैं एक बार और बताऊंगा, एक चीज और बताऊंगा, हो गया। अब एक बात सोचो, अगर लेंथ में इंक्रीमेंट होगा तो टाइम क्या होगा, इंक्रीज होगा। उतार लिया इसको ना, उतार लिया। अब तुम देखना इस चीज को, जो फार्मूला होता है टाइम पीरियड का, जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, देखना सर, ये टाइम पीरियड का फार्मूला होता था t = 2π√L/। अब मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लंबाई भी बढ़ेगी। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लंबाई, और लंबाई बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, टाइम भी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये समझ में आ गई। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा। सोचना। अब एक बात तुम सोचो, अब एक बात सोचना, देखो मेरे, ये बात ध्यान कर लो, नहीं तो फिर रोना, फिर मत पूछा सर ये आया कैसे। ये घड़ी है, सेकंड पेंडुलम क्या होता है, पहले उस चीज पर गौर करो। सेकंड पेंडुलम क्या है, सेकंड पेंडुलम, देखो एक बार सोचो, चलो बोल देना चार्जर,
देखो, सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या था? सेकंड पेंडुलम का मतलब था ये मेरे पास है पेंडुलम, छोड़ा आ गया, 1 सेकंड जाने में, 1 सेकंड आने में 2 सेकंड हो गए। पहले की जो घड़ियां हुआ करती थी वो क्या करती थी, उस चीज पर ध्यान करो। जैसे ही पेंडुलम यहाँ से यहाँ गया, सेकंड वाला टाँका 1 चल गया, सही है, ये बात समझ में आ रही है? फिर जब वापस आया फिर 1 चल गया, समझ में आ रहा है? इस प्रकार से घड़ी चलती थी, ठीक है, बिना बैटरी के इस प्रकार से घड़ी चलती है, समझ रहे हो? देखो ना, मैंने यहाँ से छोड़ा, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ऐसी चल रही थी, इस प्रकार चल रही थी। तो वही था, ऐसी चलती थी। आप जरा गौर करना, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर जो इसका टाइम पीरियड था पहले यहाँ से यहाँ तक कितने सेकंड में जा रही थी? 1 में। अब कितने में जा रही है? मान लो अब वो जा रही है इतने में, टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ गया, लेकिन घड़ी का टाका तो 1 ही बढ़ेगा। घड़ी तो 1 सेकंड समझेगी, घड़ी को उससे मतलब नहीं था, तुम घड़ी को ये था तुम यहां पहुंच गए तो 1 बढ़ गया, सही है, फिर इधर आ गए तो घड़ी में 1 बढ़ गया, लेकिन अब ये यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगा रही है? ठीक है, अब जरा सोचना, एक बात सोचो, इतना टाइम लगा रही है यहां पहुंचने में, और घड़ी में कितना बढ़ा? 1 सेकेंड, और रियल में टाइम कितना हो गया? इतना सेकेंड रियल में टाइम। तो घड़ी तुम्हारी स्लो हो गई कि फास्ट हो गई? स्लो हो गई। घड़ी क्या हो गई? अब सोचना जरा, टाइम बढ़ गया। अब इसने कितने भी सेकंड, मान लो इसने 10 चक्कर लगाए, 10 चक्कर लगाए। अब 10 चक्कर में मान लो पहले 10 चक्कर लगा रही थी 10 सेकंड में, अब ये 10 चक्कर कितने में लगा रही है? 11 सेकंड में। तो घड़ी को कितना पता चल रहा है? 10। घड़ी को कितना पता चल रहा है? नहीं समझे? मेरे यही तो एक पॉइंट है समझने का। फिर समझो भाई, मैं कह रहा हूँ, एक बात सोचो, घड़ी क्या है? घड़ी को क्या मतलब है? घड़ी को बस ये मतलब है, घड़ी को क्या मतलब है? तो वो वाले पेंडुलम नहीं, वो पेंडुलम नहीं, देखो घड़ी को क्या मतलब है, सोचना। इसने पहले ये 10 चक्कर 10 सेकंड में लगा रही थी, 10 चक्कर, जब टेम्परेचर बढ़ा हुआ तो घड़ी में भी 10 सेकंड बढ़ जा रहे हैं, घड़ी में 10 सेकंड बढ़ रहे हैं। अब ये 10 चक्कर 11 सेकंड में लगा रही है, 10 चक्कर कितने सेकंड में लगा रही है? और घड़ी में कितने पड़ेंगे? 10। ठीक है, बात समझ में आ रही है? क्योंकि जो घड़ी की सुई बढ़ रही थी वो चक्कर के हिसाब से बढ़ रही थी। किसके हिसाब से? चक्कर के हिसाब से। ठीक है, अब पहले ये 10 सेकंड में 10 ही चक्कर लगा रही थी, अब ये 11 सेकंड में 10 चक्कर लगा रही है, तो टाइम तो हो गया 11 सेकंड, लेकिन घड़ी को क्या पता चला कि 10 सेकंड में। सही है, तो अब घड़ी क्या हो गई? स्लो। घड़ी क्या हो गई? स्लो। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा बस खाली, और कुछ नहीं। क्या कि कोई मेरे पास में पेंडुलम वाली वॉच है और टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो जो टाइम पीरियड, तो जो वॉच है वो स्लो हो जाएगी कि फास्ट? ठीक है, तो अगर इफ टेम्परेचर इंक्रीज, if temperature increase, then watch becomes slow. ठीक है, और अगर टेम्परेचर घटा दिया जाए तो वॉच क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। तो वॉच क्या हो जाएगी? फास्ट।
ठीक है। अब तुमसे कहा जाए बताओ कितने सेकंड फास्ट हो जाएगी और कितने सेकंड, अगर ये पूछ जाए चलो फास्ट हो जाएगी, चलो सही है, कितने सेकंड फास्ट हो जाएगी, तो क्या करोगे, तो फार्मूला क्या था, तो फार्मूला क्या था, तो देखो डेल्टा टी बराबर 1/2 अल्फा। अब ये टी क्या है, तुमसे कहा गया उसने 4 घंटे में, कितने घंटे में, या तुमसे कहा गया 1 घंटे में बताओ कितना सेकंड फास्ट हो जाएगा, कितने सेकंड स्लो हो जाएगी, 1 सेकंड 1 घंटे में, तो 1 घंटे में समय कितना होता है 3600 सेकंड, कितने सेकंड 3600 होते नहीं होते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने सेकंड, तो यहाँ रखोगे 3600 अगर 1 घंटे में पूछा, और उसने 24 घंटे में पूछा तो 84,600, 24 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो जितने समय में पूछे उतना समय रखोगे, और जितना टेम्परेचर चेंज हुआ वो यहाँ रखोगे, और अल्फा क्या लिखोगे, जो तुम्हारी लेंथ थी पेंडुलम की, जो लेंथ थी पेंडुलम की, जो लेंथ थी उसका जो लीनियर कोफिशिएंट था वो यहाँ क्या रखेंगे हम लोग अल्फा, और इस फार्मूला में रख के हमको टेम्परेचर टाइम आ जाएगा, कितना टाइम स्लो हुई या फिर फास्ट हुई। स्लो कब होगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा, फास्ट कब होगा जब टेम्परेचर, अच्छा दोनों बढ़ा दिए, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर के आगे लिखा जाएगा, दोनों बड़ा बड़ा लिख दिया, ये देख, अच्छा घटा दिया जा रहा है इफ टेम्परेचर डिक्रीज, ठीक है, यदि टेम्परेचर कम कर दिया जाए या फिर घटा तो ये, तो सब कुछ भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस खाली इतना ये याद रखना, बस छुट्टी और ये फार्मूला, ठीक है, और वो फार्मूला याद रखना। हाँ सिंपल पेंडुलम, लेकिन सिंपल पेंडुलम बेटा उसमें लगता तो नहीं है, जो घड़ी होती है उसमें सेकंड पेंडुलम ही लगता है, ठीक है, क्योंकि सिंपल पेंडुलम की अलग अलग वो होती रहती है टाइम पीरियड्स। उतार लिया, उतार लिया, ये बांडरवाल बाद में आएगी, ये सब आ गया, ये नहीं अभी बच्चा, चलो ठीक है। अब देखो सबसे पहले जैसे तुम बोले, मैंने अभी एक्सपेंशन में पढ़ रहा था, तो तुम बोले अगर तुम किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें क्या होगा, वो एक्सपेंड करेगा, क्या करेगा वो एक्सपेंड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम डेंसिटी के ले लेना, कौन सा लिया हुआ है, अच्छा
टेम्परेचर वेरिएशन इसके लिए देखो बेटा, सिंपल सा फंडा है मेरा, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तुम किसी भी बॉडी को अगर गर्म करोगे तो उसका मास कभी बदलता नहीं, मास कभी नहीं बदलता है, ठीक है। कहीं भी मास नहीं बदलता, मास बदलता है, लेकिन मास तब बदलता है स्पीड के कांस्टेंट बदलता है, ठीक है। अगर स्पीड ज़्यादा हो जाती है तब बदलता है, वैसे नहीं बदलता। तो अभी हम लोग स्पीड इतना पढ़ते रहिए आपके कोर्स में, तो आप लोग बस इतना याद रखो, मास नहीं बदलता, ठीक है, मास सेम रहता है। अब मास तो मेरा क्या है, सेम, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, अभी टेम्परेचर क्या है बच्चों, मान लो T1, ठीक है। अब मैंने कहा मेरी डेंसिटी, मास तो वही रहा, लेकिन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बदल गया, वॉल्यूम बदल गया, वॉल्यूम क्या हो गया, B डैश। तुम बोले वॉल्यूम कितना हो जाता है, वॉल्यूम हो जाता है B ब्रैकेट में 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा T, अरे यही तो हो जाता है। मैंने उठा के यही चीज यहाँ रख दी, तो रो बराबर मास ऐसे ही इसकी जगह रखा B 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा T, बराबर रख दी। अब मैंने क्या किया, इसे अगर मैंने इक्वेशन 1 मानूं और इसे इक्वेशन 2, देखना फ्रॉम इक्वेशन 1 बटे इक्वेशन 1 क्या था, रो, 2 क्या है, रो डैश, 1 क्या है, m अपॉन b, दूसरा क्या है, m अपॉन b, 1 प्लस गामा इंटू, ठीक है, b से b, m से m, ठीक है। ये बॉडी ऊपर ले लो, 1 प्लस गामा इंटू, ओ सॉरी 4th है ना ये, हाँ सही, ये हो जाएगा। अगर मैं इसके अंदर देखना, ये अगर मैं इसके अंदर रो डैश निकालूं तो वो आएगा रो बटे 1 प्लस गामा इंटू, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊं 1 प्लस, ऊपर क्या पहुंच जाएगा भाई, नीचे प्लस कर ऊपर जाके फिर से वही लगेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन। मैंने कहा यहाँ 1 है, बोले ठीक है। तो मैं अगर रो डैश का वैल्यू निकालूं तो रो ऐसे ही, 1 ऐसे ही, -1 की गुणा दूसरे वाले से हो जाएगी, तो प्लस माइनस माइनस गामा इंटू, ये मेरी क्या आ गई, डेंसिटी, ठीक है। तो याद रखना, टेम्परेचर बढ़ाने पर देखो माइनस आ गया, माइनस आ गया, टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी कम होती है, लेकिन एक ही शब्द में कम होगी जब मास नहीं बदल रहा, ठीक है, मास नहीं बदल रहा, ठीक है, मास नहीं बदल रहा। चलो, तुम्हारे घर पर दूध हो रहा है, भैंसे दूध दे रही है, दे रही है, नहीं है, कोई जगह दूध नहीं दे रहा है, दूध देती है, हैं? अच्छा तुम बताओ, दीपावली आने वाली है, खोया बनाओगी, हैं? मान लो तुम्हारे पापा आज 10 भैंस दूध दे, 10 भैंस नहीं ले रहे, और 10 भैंसों में 8 भैंस दूध दे रहे, अब बताओ, अब खोया बनाओगी? अब तुम बताओ, आपने खोया बनाना रखा तो 10 भैंसों का दूध बहुत होगा, ये कैसे क्या होगा? कैसे अगर बढ़ गया, ठीक है। तो बताओ, इनसे नहीं, आप सबसे ही पूछ रहा हूँ एक बार। अब आप टेंट से बहुत बड़ी वाली कढ़ैया लेके आए, ठीक है, उसमें आपने 10 बाल्टी दूध डाला, बाल्टी दूध डाला, दूध का टेम्परेचर होगा कुछ ना कुछ, अब तुमने उसे गर्म करना स्टार्ट कर दिया नीचे से, ठीक है। 2 घंटे बाद खोया बन जाएगा, रबड़ी बन जाएगी, खोया का बनता है, पहले रबड़ी बनती है,
कहीं बनाया नहीं है क्या? 2 घंटे में तो यही बन जाएगा सर। ठीक है। अब मुझे बताओ तुमने कितना दूध डाला था? 10 बाल्टी। बेटा डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? गाढ़ापन। ठीक है, डेंसिटी का मतलब गाढ़ापन। मैंने तुमसे कहा बताओ पानी की डेंसिटी ज्यादा कि आयरन की डेंसिटी ज्यादा? तो तुम लोग क्या बोलोगे? किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? आयरन की, क्योंकि भैया आयरन जाहिर सी बात है। ठीक है, अब मुझे बताओ ले लो, तो जो अब उसके अंदर बचा जो बनेगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी कि दूध की डेंसिटी ज्यादा होगी? तो जो बचा उसकी डेंसिटी क्या होगी? अब देखो देख लो बच्चों, ये बोली सर जब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो डेंसिटी मेरी इनकी क्या हो गई? इंक्रीज। पहले दूध था, दूध से खोया बन गया या जो भी रबड़ी बोलते हैं वो बन गई, तो डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। और तुम तो कह रहे हो सर जी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज। सही है? हाँ, तो मेन फैक्टर यही है कि मास वही रहे, मास वही रहे। तो अगर इन्होंने एक कढ़ाई के अंदर 10 बाल्टी दूध डाला था तो अब वो एक ही बाल्टी बचेगा। मास कम नहीं हो गया? मास कम ना करो, मास कम ना हो और टेम्परेचर अगर तुम इंक्रीज करोगे तब डेंसिटी मेरी क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। टेम्परेचर डेंसिटी मेरी कम होती जाएगी। बात समझ आ रही है? सही है? ये दूसरी चीज पानी है। पानी, ठीक है, पानी का एक रिलेशन होता है, वाटर का एक रिलेशन होता है। डेंसिटी और टेम्परेचर। टी मतलब टी मतलब टेम्परेचर। ठीक, जब हम लोग 7th 8th में थे तो साइंस की किताब में एक चीज लिखी हुई होती थी। ठीक है, हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता है। अगर आप यूक्रेन, रशिया, ठीक है, और जितने भी पोल के पास में कंट्रीज हैं वहां पर देखोगे वहां टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। टेम्परेचर बहुत डाउन रहता है। ठीक है, जब वहां पर टेम्परेचर 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सही है, तो वे अर्सी जर्सी छोड़ के उसमें आ जाते हैं। इतने इतने बड़े शॉर्ट्स पहनते हैं ना, इतने अपने लोग ना पहनते, गर्मी में पहने पहने घूमते हैं। वो उतने टेम्परेचर पे कहते हैं अरे गर्मी पड़ गई है, अब ठीक है, ये जिसमें अपने दर आते हैं रजैया से बाहर नहीं निकलते हैं। तो ये है। अब देखो, हाँ क्या कह रहा था मैं? हाँ, तो पानी बेटा क्या होता है, जैसे अपने यहाँ तो वाटर की सप्लाई है, हर गांव के अंदर वाटर की सप्लाई होती है टंकी के माध्यम से। अब सोचो जब टेम्परेचर बढ़ेगा वो घटेगा, टेम्परेचर घटेगा, तो जो लाइन में पानी है, पानी का टेम्परेचर घटेगा, और जैसे ही टेम्परेचर 0 से कम हुआ वो जम जाएगा। वो क्या हो जाता है? जम जाता है। जम जाता है तो क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज में वो जो पाइपलाइंस होती है ना वो फट जाती है। पाइपलाइंस होती हैं वो फट जाती हैं। उसका रीजन ये है, तुम कभी भी देखना, जब कोई पानी लेना और उस पानी को तुम जमा देना तो उसका आकार क्या हो जाएगा, पहले से इंक्रीज हो जाएगा। और क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि पानी की डेंसिटी ज़्यादा होती है और बर्फ की डेंसिटी कम होती है, तभी तो बर्फ पानी के अंदर तैरती है। तैरती नहीं तैरती है, और जो चीज़ तैर रही होगी उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। सही है, तो क्या होगी? कम। तो एक बात देखो, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होती है? सबसे ज्यादा। तो ध्यान रखना, वाटर के लिए, ये किसकी बात हो रही है? वाटर के लिए पानी की डेंसिटी, बच्चों पानी की डेंसिटी सबसे ज्यादा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। कितने पर? और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1000 kg
पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब बताओ डेंसिटी ज्यादा तो बालू, अरे डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या मास कभी चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो अगर डेंसिटी ज्यादा होगी तो वॉल्यूम कम होगा। तो अगर पानी के लिए कभी भी ग्राफ आ जाए टेम्परेचर और इधर वॉल्यूम, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सबसे कम। वॉल्यूम क्या होगा, सबसे कम। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या होगा, सबसे किसका, पानी का। तो हम जितनी भी हम लोग जहां भी डेंसिटी की बात करेंगे, वाटर की डेंसिटी, वो हम लोग 1000 लेते हैं। ठीक है, तो 1000 कितने पर लेते हैं, देखना 1000 कितने पर लेते हैं। अगर 4 डिग्री से टेम्परेचर से पानी का टेम्परेचर बढ़ा दूं, हमारी बोतल में जितना पानी है सबके 4 से क्या है ज्यादा। हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 कितना, अगर टेम्परेचर 37 से कम हुआ तो हमें क्या लगती है, ठंड, और ज्यादा हुई तो क्या लगता है, काहे लगती है, काहे लगती है भाई, बाहर का कम है, हमारा ज्यादा, तो हमारी ऊष्मा कहाँ जाती है, बाहर। अरे ऊष्मा हमेशा कहाँ चलती है, हायर से लोअर की ओर, हायर से लोअर की ओर चलती है। तो बाहर की ऊष्मा क्या है, कम, हमारी ज्यादा, तो हमसे बाहर निकल रही है, तो इसीलिए हमें क्या लगती है। अब हमारा है 37, बाहर हो गया 40, बाहर क्या हो गया 40, तो क्या होगा, तो बाहर की ऊष्मा कहाँ जाएगी हमारी, तो हमें क्या लगेगी, गर्मी। क्या लगेगी, समझ आ रही है। और अभी मौसम सही है, ठंडी है। ठीक है, ये तो ये। अब एक बात सोचना, अगर मैं टेम्परेचर वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दूं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो, और घटा दूं तब भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऐसी वॉल्यूम में याद रखो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर कर दूं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, कम कर दूं तब भी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज्यादा होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे कम होता है वॉल्यूम, और डेंसिटी होती है सबसे ज्यादा। ठीक है, ठीक है सर, ये हो गया। तो तैयारी करना हम लोग, और
दूसरी सब्जियाँ ढूंढ लगे तो हाँ कितना मेहनत करते रहो। अभी 4 कैमरा हाँ जी ठीक है बैठ जाओ बैठो। चलो कल हम लोगों ने पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेगा कल रिवाइज करो। हम लोगों ने कल ग्रैंड के बारे में पढ़ा था ना। मैंने कल आप लोगों को पीसीबीसी ग्रैंड के हार्मोन्स के बारे में बताया था। आज मैं आपको सुनूंगा एक वजह से रिवाइज कर लो। और आप लोग एक्सटेंड भी करते हो भाई स्टार्ट नहीं ना